सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में। और जैसा कि आपने थंबनेल पर देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि आज की वीडियो में हम लोग एक लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमोन यानी कि म्यूटू और आर्सियस को कंपेयर करने वाले हैं। तो यस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं आर्सियस के बारे में। तो जब पोकेमोन की दुनिया में कुछ नहीं था तो तब अलग अलग एनर्जी के कॉम्बिनेशन से एक अंडा प्रोड्यूस हुआ था और उस अंडे से आर्सियस निकला। फिर आर्सियस ने कई सारे पोकेमोन का क्रिएशन किया, जैसे कि क्रिएशन ट्रियो और ले गार्डियन, जिनमें कि पाल्किया, डायलगा जैसे पोकेमोन शामिल है। फिर आर्सियस ने सिन्हो रीजन और कई सारे रीजन को क्रिएट किया और ऐसे ही आर्सियस ने पूरे पोकेमोन की हिस्ट्री को बनाया। पावर्स और एबिलिटी की बात करें तो आर्सियस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। उसने अकेले ही द क्रिएशन ट्रियो यानी कि पाल्किया, डायलगा और गिराटीना को पूरी तरह से हरा दिया था, वो भी सिंगल हैंड। उसने अकेले ही क्रिएशन ट्रियो और लेक गार्डियन को बनाया था। आर्सियस ने एक जाइजेंटिटेक्स म्यूटियोर को भी तबाह किया था। और जब पोकेमोन की मूवी जीवन का ज्वेल में आर्सियस जागा था अपनी नींद से, तब काफ़ी सारी चीज़ों को उसने तबाह कर दिया था। और ये कहा जाता है कि आर्सियस ने अपने हज़ारों हाथों की मदद से इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है। आर्सियस की एबिलिटी की बात करें तो उसकी एबिलिटी है मल्टी टाइम एबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं आर्सियस के माइटी पावर के बारे में। तो आर्सियस की पावर है स्पेस और टाइम कंट्रोल करना, क्योंकि आर्सियस ने डायलगा और पाल्किया को भी स्पेस और टाइम का पावर दिया था। तो ऑब्वियसली तो आर्सियस के पास भी स्पेस और टाइम की पावर ज़रूर होगी। तो इस पावर के साथ पोकेमोन मतलब आर्सियस और भी ज़्यादा ताकतवर पोकेमोन बन जाता है। नेक्स्ट आता है बेस टैग। तो अगर बेस टैग की बात करें तो आर्सियस का टोटल बेस टैग है 720 HP। तो HP से लेकर स्पीड तक आर्सियस का सब कुछ 120 और 120 है, जो कि एकदम अल्टीमेट बैलेंस टाइप स्टैक है। और इसका टोटल मिला के होता है 720, जो कि काफ़ी अच्छा है। और देखा जाए तो बाकी पोकेमोन के कंपेयर में आर्सियस का बेस स्टैक बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्सियस के माइटी पावर के बारे में। तो आर्सियस की पावर है स्पेस और टाइम कंट्रोल करना, क्योंकि आर्सियस ने डायलगा और पाल्किया को भी स्पेस और टाइम का पावर दिया था। तो ऑब्वियसली तो आर्सियस के पास भी स्पेस और टाइम की पावर ज़रूर होगी। तो इस पावर के साथ पोकेमोन मतलब आर्सियस और भी ज़्यादा ताकतवर पोकेमोन बन जाता है। नेक्स्ट आता है आर्सियस की मूव्स। अब मूव्स की बात करें तो आर्सियस का सबसे पावरफुल मूव है जजमेंट अटैक, और आर्सियस का सेकेंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है हाइपर बीन। आर्सियस के तकरीबन बहुत सारे मूव भी आते हैं, लाइक हर तरह के टाइप की मूव, पर जो सबसे ताकतवर मूव है वो है पनिशमेंट और डार्क प्लस, कॉस्मिक पावर और भी कई सारे मूव्स जो कि आर्सियस को आते हैं। नेक्स्ट आता है आर्सियस की वीकनेसेस। अब आर्सियस की वीकनेसेस की बात करें तो आर्सियस की बस एक वीकनेस है, जो कि है फाइटिंग टाइप। बट अगर आर्सियस उस टाइम पर गोस्ट टाइप पोकेमोन में ट्रांसफर हो जाए तो शायद फाइटिंग टाइप पोकेमोन भी उसके खिलाफ कुछ ना कर पाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आर्सियस ने अपनी वीकनेसेस को भी, अपनी कमजोरी को भी अपनी ताकत बना ली है। शायद इसलिए वो पोकेमोन का गॉड कहा जाता है। नेक्स्ट आता है एनिमे की पावर। अब गाइस, आर्सियस की पावर चाहे जितनी भी हो, बट अगर एनिमे में उसकी पावर उतनी ना दिखाई जाए तो शायद हमें इसे इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि एनिमे में आर्सियस की पावर उतनी नहीं दिखाई गई जितनी कि आर्सियस की असली पावर है। क्योंकि जिस पोकेमोन ने खुद यूनिवर्स को बनाया है, उस हिसाब से उस पोकेमोन की पावर इतनी तो होनी चाहिए कि वो अपने एक वार से सिटी को तब तक तबाह कर सके। और जितना हमें पोकेमोन के मूवी में यानी कि एनिमे में आर्सियस की पावर दिखाई गई है, एक्चुअल में आर्सियस की पावर का वो बस 10% था। और जितना दिखाया गया है एनिमे में आर्सियस की पावर, एक्चुअल में आर्सियस उससे भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। तो अब बात करते हैं म्यूटू के बारे में। तो म्यूटू एक क्लोन पोकेमोन है
जिसे कि बनाया गया था म्यू के क्लोन से, और म्यूटू को बनाया गया था एक अल्टीमेट फाइटिंग मशीन की तरह, ताकि वो बैटल में किसी भी पोकेमोन को हरा सके। एक तरह से देखा जाए तो भले ही म्यूटू को म्यू के क्लोन से बनाया गया हो, बट फिर भी म्यूटू एक मैन मेड पोकेमोन है, और म्यूटू को ऐसे बनाया गया था जिससे कि वो किसी भी बैटल में किसी भी पोकेमोन को हरा सके और सबसे ताकतवर पोकेमोन बन सके। नेक्स्ट बात करते हैं पावर एंड एबिलिटीज़ के बारे में। तो म्यूटू की पावर और एबिलिटी तो बहुत अच्छे से हमें एनिमे में दिखाई ही गई है, और हम सभी को म्यूटू की पावर का अच्छे से अंदाज़ा है। और म्यूटू चाहे तो वो किसी भी प्लेनेट को ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और पोकेमोन की फर्स्ट मूवी में भी हमने ये देखा था कि म्यूटू ने अपने सिर्फ 3 फिंगर्स की मदद से एक ऐसा स्टॉर्म क्रिएट किया था समुद्र में, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। और म्यूटू के पास इतनी पावर है कि चाहे तो एक पूरे प्लेनेट को ईजिली ख़त्म कर सकता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर म्यूटू अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करे तो शायद वो पूरे सोलर सिस्टम तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। म्यूटू का सामना करना किसी भी पोकेमोन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, यहाँ तक कि लेजेंडरी पोकेमोन के लिए भी, क्योंकि म्यूटू अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ताकतवर और लेजेंडरी पोकेमोन है। और म्यूटू की साइकिक पावर कितनी ज़्यादा है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और जब तक उसके पास साइकिक पावर है किसी भी पोकेमोन के लिए म्यूटू को हराना बिल्कुल ही नामुमकिन है। अब बात करते हैं म्यूटू के बेस स्टैक के बारे में। तो म्यूटू का टोटल बेस स्टैक है 680, HP है 106, अटैक है 110, डिफेंस है 90 और स्पेशल अटैक है 154, स्पेशल डिफेंस है 90, स्पीड है 130, जो कि सचमुच बहुत ही अच्छा है। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों को कंपेयर करूँ तो यहाँ पर म्यूटू की स्पीड आरसीएस के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है, और अगर आरसीएस और म्यूटू के बीच क्लोज कॉम्बैट बैटल हुआ तो शायद म्यूटू अपनी स्पीड की मदद से आरसीएस पर भारी पड़ सकता है। और क्योंकि म्यूटू का स्पीड बहुत ही ज़्यादा है और स्पेशल अटैक भी बहुत ही ज़्यादा है, तो म्यूटू अलग अलग एंगल से आरसीएस के अटैक से बचकर उस पर स्पेशल अटैक करके आरसीएस पर भारी पड़ सकता है। और गाइस, ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि म्यूटू अब तक का सबसे इंटेलिजेंट पोकेमोन है। अगर आरसीएस अपनी पावर की मदद से म्यूटू पर भारी पड़े तो शायद ऐसा हो सकता है कि म्यूटू अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आरसीएस से बचने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर से निकाल लेगा। नेक्स्ट आता है म्यूटू की माइटी पावर। तो म्यूटू की माइटी पावर है माइंड कंट्रोल और इरेज मेमोरी। अब इन पावर की मदद से म्यूटू किसी के भी माइंड को, यानी कि किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है और उनकी यादों को भी मिटा सकता है। म्यूटू अब तक का सबसे इंटेलिजेंट पोकेमोन है और ये भी इसकी एक एबिलिटी है। नेक्स्ट आता है म्यूटू के मूव्स। अब देखा जाए तो आरसीएस की तरह म्यूटू के पास भी बहुत ही अच्छे मूव सेट है, जैसे कि शैडो बॉल, फोकस ब्लास्ट, साइकिक, फोकस पंच, ग्रेविटी कंट्रोल और भी कई सारे मूव। पर म्यूटू का जो सबसे स्ट्रॉन्ग मूव है वो है साइकिक कट। इस मूव को सिर्फ म्यूटू ही इस्तेमाल कर सकता है, लाइक आरसीएस के जजमेंट अटैक की तरह। तो अगर म्यूटू के वीकनेसेस की बात करें तो म्यूटू के वीकनेसेस है बग टाइप, गोस्ट टाइप और डार्क टाइप। अब जैसे आरसीएस गोस्ट टाइप बनकर अपने वीकनेसेस को हटा सकता है और उसे हरा सकता है, पर म्यूटू के मुकाबले में वैसा नहीं है। तो अगर आरसीएस और म्यूटू के मुकाबले के वक्त अगर आरसीएस गोस्ट टाइप बनकर साइकिक टाइप अटैक या गोस्ट टाइप अटैक म्यूटू पर करे तो शायद आरसीएस म्यूटू को बैटल में हरा सकता है। बट अगर म्यूटू मेगा इवॉल्व हो जाए, यानी कि अगर म्यूटू एक्स बन जाए, तो शायद ये कुछ उल्टा नतीजा भी हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर मेगा म्यूटू के पावर और एबिलिटीज़ की बात करें तो मेगा फॉर्म में आने के बाद म्यूटू की पावर पहले से दुगनी हो जाती है। मेगा इवॉल्व होने के बाद म्यूटू ने चारों जेनेसिक को अकेले ही बैटल में हरा दिया था। मेगा म्यूटू के पावर के साथ किसी भी पोकेमोन को कंपेयर नहीं किया जा सकता। मेगा म्यूटू के बेस अटैक की बात करें तो मेगा इवॉल्व होने के बाद मेगा म्यूटू की बेस अटैक होती है 780, जो कि पूरे पोकेमोन के वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो अगर फाइनल रिजल्ट की बात करें तो अगर कभी म्यूटू और आरसीएस का बैटल हुआ तो नॉर्मल फॉर्म में तो आरसीएस इजीली म्यूटू को बैटल में हरा देगा पावर के मुकाबले। बट अगर म्यूटू ने उस वक्त अपनी स्पीड का इस्तेमाल किया तो शायद वो थोड़े वक्त के लिए आरसीएस पर भारी पड़ सकता है, बट किसी न किसी तरह आरसीएस उसे संभाल लेगा। बट अगर म्यूटू मेगा इवॉल्व हो जाए तो इसमें कंफर्म है कि म्यूटू ही इस बैटल में जीतेगा। बट उम्मीद करते कि ये बैटल हमें कभी देखने को ना मिले,
क्योंकि दोनों ही फैन फेवरेट बहुत ही ज़्यादा पोकेमॉन है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फैन फेवरेट पोकेमॉन है। कोई भी फैन इन दोनों में से किसी को भी हारते हुए देखना नहीं चाहता। तो आई होप कि एक दिन ये बैटल ना हो, मतलब कभी ना हो, क्योंकि ये दोनों ही पोकेमॉन हम सभी के फेवरेट हैं। बट फिर भी अगर आप वोट करना चाहते हैं तो आई बटन पर एक वोटिंग ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप आरसीएस या म्यूटू को वोट कर सकते हैं। अब वो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो दे सकते हैं। बट आज के लिए बस इतना ही गाइस। होप करता आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट पोकेमॉन कौन सा है। एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और मैं मिलता आपको किसी नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर, प्रणाम। और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना भाई।